Well, right now I'm standing over here at the confluence of Sarda and Ladhya River. This was the place where our hero, the great Jim Corbett, pitched his tent in 1938 at the time of killing man in terms of talk. मेरे लिए इससे अच्छा सौभाग्य क्या है कि मैं उसी जगह में आया हूँ, लगभग 100 मीटर की रेडियस में, जहाँ मेरे हीरो और आप सबके हीरो आया करते थे. This is an honor for me to recline on the big boulder around which the great hero, our hero, Jim Corbett, passed many nights and days crossing this Ladhya river, which he has mentioned quite often in his book. This is Ladhya river, and you can see there Kali river. Nepal is very much visible. Those trees, hillocks, that's the portion of Nepal. तो आज जिस वुमेन का मैं वर्ण कर रहा हूँ वो है गीता देवी, जिनको भगवान की कृपा से एक नया जीवन मिला है. उनको 29 स्टिचेज आए और शेर ने उनको अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर तक ड्रैग किया. उसके बाद इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और वो 2 वुमेन हैं जो इनके साथ थी, उसकी वजह से आप इनको जिंदा देख पा रहे हैं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन काफी लंबा हो. Hope you can see Geeta Devi very much out of the wood, literally and figuratively. She narrating the ordeal she went through. Here, Geeta Devi. गर्दन मुखना आ रही हो तुम्हें इस कर देने कस कस इस वीडियो. अच्छा इस कर छ इस करछो और एतुन पंजू भया. अच्छा और एतुन मुख. अच्छा दनालते बोली. अच्छा धन्यवाद. गीता देवी बता रही हैं कि कैसे उनकी फ्रेंड ने उनकी जान बचाई और कैसे उसके पाक के मुंह से उन्होंने उसको जानकी देवी ने उनको निकाला. मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि डॉक्टर ने उनको मना कर रखा था, लेकिन हम उनकी तबीयत के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी रिकवर हो जाए. वीडियो के अंत में मैं आपको वन अधिकारी का इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने घटना के बारे में वर्णन किया है. आज सुबह जब वन अधिकारी टनपुर से बूम की तरफ आ रहे थे, उनको टाइगर दिखा. उनका कहना है संभवतः ये वही टाइगर है जिसने उस दिन आक्रमण किया. दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी आप जंगल में जाएं, अगर आप सुने कि लंगूर और बंदर चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है उसके नीचे टाइगर है. ऐसा ही जिम कॉर्बेट ने कहा था और वो आप सुन सकते हैं इस वीडियो में. सो आप सावधान हो जाएं इनसे. ये वही टाइगर है जिसको वन अधिकारी ने देखा. एंड यू कैन हेयर द स्क्रीच ऑफ मंकी. ये वही स्थल है जहां घटना हुई थी. आप ब्लड की ट्रेल देख सकते हैं, और इसी के 200 मीटर की रेडियस में मैंने शेफर्ड के साथ एक रात बिताई थी. Well, right now, Mr. Suren Bohra, who is in charge of the same area where that day that incident took place, where one woman was badly wounded and saved and rescued by their friend. So मैं बोहरा जी से पूछना चाह रहा हूँ, उस दिन आप उस घटना स्थान में गए, आपने क्या देखा, थोड़ा मुझे उसके बारे में बताएं बोहरा जी. हम अपने स्टाफ को लेके वहाँ गए, हमारे बूम रेंज और अपने शारदा रेंज लेके गए. वहाँ गए तो हमने देखा करीब यहाँ से करीब लगभग 4 किलोमीटर ऊपर जी स्पॉट पर हमने देखा कि पहले ऊपर जाके देखा, फिर नाले में गए. नाले में जाके हल्के सा हमने ब्लीडिंग ऊपर से देखी हमने उसके उनकी जो घासें पड़ी थी, उनकी जो रस्सियाँ वगैरह पड़ी थी वहाँ, जो महिला जिनको इंजर किया था उनकी चप्पलें और दराती भी वहीं थी. फिर हम उस स्पॉट पर जाके गए, थोड़ा करीब वहाँ से करीब 100 मीटर ऊपर जाकर उसकी ब्लीडिंग भी देखी हमने.
उसके बाद हमने जाके देखा कि जो महिला जो थी जहाँ पे उसको घायल किया, एग्जॉट जहाँ पे वहाँ पे गए तो वो झाड़ी थी, शायद वो वहाँ पे वो बैठा हो कहीं पे। अच्छा हाँ। बोहरा जी, मुझे एक बात बताओ कि क्या रीजन हो सकता है कि टाइगर ने अचानक ही अटैक कर दिया, जो कि बहुत कम मिलता है, और क्या क्या आपका, क्योंकि आप इस बारे में जानते हैं, वाइल्ड लाइफ के में जानते हैं, या आपका डिपार्टमेंट भी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो उनका जो असल में वो टाइगर का जो जहाँ बैठा हुआ था वो, जी। जहाँ पर उसका था, वो लेडी अनजाने में वहाँ पर तक पहुँच चुकी है। अच्छा, वो जिस हिसाब से वो घास बनाते काटते तो वहाँ पे आपका कहने का है कि वो अचानक एक दूसरे से उनकी भिड़ंत हो गई, अचानक एक दूसरे से अच्छा। ये हुई, तभी टाइगर ने अटैक किया। और बोहरा जी, आप बता रहे हैं परसों फिर आपने, और जब आप आ रहे थे बूम की तरफ तो आपने टाइगर को देखा, उसके बारे में आप मुझे बताएं। हमें जैसे ही आया था तो करीब ये गड्ढाखाली चौकी के आगे से, जी। तो हमारा जो ककराली सेकंड बीट पड़ती है, हाँ। तो वहाँ पे से बिल्कुल रोड के किनारे आया हुआ था वो, उसमें जानवर भी सब भाग के नीचे को रोड की तरफ आ गए थे सब। जी। तो हल्ला लगा था, तब मैं आज वहाँ से आया तो अपनी गाड़ी में मैंने देखा तो रोड किनारे बिल्कुल खड़ा था वो। अच्छा। खड़ा था, जैसे ही मैं रोकी, स्कूटी रोकी, उसके बाद फिर थोड़ा देखा तो थोड़ा 2-4 कदम आगे बढ़ा। हाँ। और कोई था नहीं, वो उसके बाद फिर वो अपना जंगल चल गया। तो आजकल ऐसा ये ज़्यादा प्रिवलेंट क्यों हो रहा है कि टाइगर शहर की तरफ आ रहे हैं, और आपको पता है कि यहाँ की जो महिला हैं ये जंगल जरूर जाएंगे और इनको जाना ही पड़ेगा, जो बेसिक इनकी नीड्स हैं। तो इसके लिए आपका डिपार्टमेंट इसमें क्या कदम उठा रहा है, कैसे इसका समन्वय बना रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो गांव से थोड़ा सा गांव वाले भी कुछ थोड़ा बहुत नुकसान कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो जानवर हमारे यहाँ को आ रहे हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ मैं गांव वालों से और इनसे यही कहना चाहूँगा कि अपने खेतों में चारा पत्ती वाले पेड़ लगाएं, जैसे कि मतलब काफ़ी वो हो जाए तो उससे थोड़ा उनका जंगल जाना कम हो जाएगा। अच्छा, धन्यवाद दोहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को हमें अवगत कराने के लिए, थैंक यू। आज सुबह मैं जब घूमने को जा रहा था, मुझे कुछ महिलाएं मिली। मुझे वो उस जगह को ले गई जहां टाइगर ने 15-20 मिनट पहले एक मोर को मारा, और ये आप देख सकते हैं, वो मुझे बता रही हैं कहाँ उसके पग मार्क हैं और कैसे टाइगर ने मोर को मारा, और आप देख सकते हैं उसकी फ्रेश सीट। तो इसका मतलब ये है कि वो टाइगर यहीं इधर उधर घूम रहा है, इट्स लर्किंग समवेयर क्लोज टू दिस स्पॉट। उसके बाद मैंने वन अधिकारियों को बुलाया और महिलाओं को समझाया कि आप अभी जंगल न जाएं, क्योंकि टाइगर कहीं भी मौजूद हो सकता है। और हमने तुरंत वन अधिकारियों को कहा कि वहाँ कैमरे लगाएं, और संभवतः वो कैमरा कल तक लगा देंगे। ये हमारा छोटा सा प्रयास है, और हम चाहते हैं कि अब कोई नुकसान न हो। थैंक यू। Folk, this is what I wanted to tell you about the incident that took place Bishi Murari UK River from Boom Baramdev, Uttarakhand. Thank you.